हिंदू राष्ट्र पर विदेशी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी कितनी सच? क्या पीएम मोदी के सत्ता में रहते हुए भारत बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? यह राजनीति से जुड़ी है नास्त्रेदमस और पीटर हरकॉस की भविष्यवाणी। कहां से आया है हिंदुत्व शब्द जो दुनिया भर में फैलाएगा अपना राजतंत्र? हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है। हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशा दर्शक है। विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको मानो। रामचरितमानस की चौपाई हो या फिर हिंदू राष्ट्र की बात हो, पिछले कई सालों से देश में चल रहे ये ऐसे मुद्दे हैं जो कभी भी तूल पकड़ लेते हैं। ऐसे में राजनीति और हिंदू राष्ट्र का ताल्लुक देश में एक नई राजनीति की दिशा की ओर बढ़ रहा है। जब से देश में मोदी सरकार आई है तभी से हिंदू धर्म से जुड़े कई संगठनों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज कर दी है। ऐसे में पीएम मोदी ने अगर इनकी मांगों का समर्थन नहीं किया तो विरोध भी नहीं किया है। इससे हिंदू राष्ट्र को लेकर राजनीति गरमानी लाजमी है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से यूपी के सीएम योगी का कद देश में बढ़ रहा है, उससे उनके समर्थकों के साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ रहा है। ये तो सभी जानते ही हैं कि सीएम योगी खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सिर्फ वही नहीं, अब तो देश के कई राजनेता खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं। तो क्या सच में आने वाले कुछ सालों में भारत की तस्वीर बदलने वाली है? क्या एक बार फिर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? इसकी भविष्यवाणी सदियों पहले दो बड़े भविष्यवक्ताओं ने कर दी थी। आज हम पॉलिटिक्स जंक्शन के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि हिंदुस्तान जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हिंदू धर्म इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हिंदू धर्म जिसका कोई संस्थापक नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में यह तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद, ईसाई धर्म के ईसा मसीह और गुरु नानक देव जिन्होंने सिख धर्म की उत्पत्ति की, लेकिन हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। अब तो धर्म की लड़ाई राजनीति के रूप में ढल गई है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं और जवाब कहीं से भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हिंदू संगठित धर्मों की बात करें तो हिंदू धर्म के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। ऐसे में फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नास्त्रेदमस ने दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी जो बेहद डरावनी है। लेकिन हिंदू धर्म को लेकर जितनी उत्तेजना नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों ने जताई है, उतनी शायद ही किसी और भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों ने पैदा की हो। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी की किताब सेंचुरी में लिखा है, सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे। ए तथा ए से घायल दो लोग, जिसका अर्थ है चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। एक और भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस कहते हैं, 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिन घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। अर्थात 3 ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले ही श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका और उन्होंने तत्कालीन समाज को भी काफी प्रभावित किया था। नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक जैसी तमाम घटनाओं के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी की थी। इनकी कही हुई बातें सच हो चुकी हैं या हो रही हैं। नास्त्रेदमस की एक दो नहीं बल्कि 400 सालों में 800 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। नास्त्रेदमस ही नहीं, बहुत से दूसरे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं तो बहुतों की गलत भी। ऐसे ही एक भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस थे जिनकी कई बातें सच हुई। भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा, भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह सारे विश्व में छा जाएगी। भारत पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला देश बनेगा। पीटर हरकॉस की भविष्यवाणी का अर्थ तो बिल्कुल साफ था। हिंदू धर्म को लेकर विश्व भर में कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन ऐसे में इन भविष्यवाणियों को भारत के राजनीतिक नेता सियासत का चोला पहना देते हैं। हिंदुस्तान के पीएम जब से नरेंद्र मोदी बने हैं तभी से देश तेजी से तरक्की कर रहा है
और उतनी ही तेजी से तरक्की कर रही है हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता। सनातन को सबसे पुरानी संस्कृति माना जाता है और हिंदुत्व को सबसे पुराना धर्म माना जाता है। पिछले कई दशकों में हिंदू धर्म को लेकर जो बातें फैलाई गई हैं, उससे बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब मोदी और योगी के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद से एक बार फिर से देश विदेश में हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है। हिंदुस्तान के हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र बनने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।